कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। ग्राम सतपाड़ा निवासी रामचरण मीना ने खाया जहरीला पदार्थ, उपचार के लिए भर्ती कराया गया जिला अस्पताल में। शेरपुरा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने नगर व ग्रामीण सुरक्षा समिति द्वारा दिया गया धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मांग। और जत्रपुरा क्षेत्र की शासकीय भूमि से नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के चलते गरीब महिलाएं पहुंची जिला मुख्यालय, कर रही हैं जगह की मांग। अब खबर विस्तार से। विदिशा के ग्राम सतपाड़ा के रहने वाले रामचरण मीना द्वारा अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक दवा का सेवन करने के कारण उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। रामपुरा कला। ये कौन है आपके? ये हमारा चाचा का लड़का। क्या हो गया इसको? इसने दवाई पी ली। कब? आज। काय की? दिल्ली की दवा। कितनी उम्र है इसकी? 40 साल। बच्चे वगैरह कितने हैं? 3 बच्चे हैं। किस बात को लेके? कुछ नहीं, भी ऐसे दारू पी के दवाई पी ले। कभी घटना है? आज सुबह। विदिशा क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा 5% से 12% जीएसटी करने के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया है। क्लॉथ मर्चेंट रेडीमेड संघ और जूते संघ की तरफ से एक ज्ञापन दिया। सरकार ने जो 12% जीएसटी लगाई है जूते, कपड़े और रेडीमेड पे, हम व्यापारी इसका विरोध करते हैं और हमने ज्ञापन सरकार के को दिया है कलेक्टर के मार्फत। अगर हमारी मांग ये नहीं मानते तो हम प्रदेश स्तर पर बंद का आह्वान करेंगे और सब व्यापारी सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 12% जो टैक्स लगा है इससे क्या नुकसान होगा व्यापारियों को? इससे नंबर 2 के व्यापार बढ़ेगा। सही व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता, 12% बहुत होता है। आज हम सभी रेडीमेड संघ के पदाधिकारी यहाँ कलेक्टर महोदय के इधर आए थे और ज्ञापन दिया है कि जो रेडीमेड पे पहले 5% जीएसटी थी उसको 12% दिया गया है, जिससे कि मतलब जो नीचे वर्ग का तबका रहेगा और ये अति आवश्यक चीज़ के रूप में आता है कपड़ा क्या साहब, उसमें क्या 12% बढ़ते हैं। जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको इसका हानि भुगतनी पड़ेगी। विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा अमेजन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर संचालित अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के चलते प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की टीम मौजूद रही। कि ई अमेजॉन कंपनी जो है, जो विदेशी सामानों का और देसी सामानों का व्यापार ई लाइन से माध्यम से कर रही है, वह अवैध सामान बेचने में संलग्न पाई गई है और देश विरोधी सामान बेचने में संलग्न पाई गई है। हमारे देश के स्वास्थ्य बिगाड़ने में, हमारे देश के युवाओं के स्वास्थ्य बिगाड़ने में वो संलग्न पाई जा रही है। उसके माध्यम से marijuana, गांजा और दूसरी अफीम टाइप की चीज़ें सप्लाई की जा रही हैं। और ऐसी सप्लाई करने वाली कंपनी जो सिद्ध हो चुकी है, हमारे पुलिस मतलब मैं प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पूरे केस को पकड़ा है। अमेज़न कंपनी द्वारा जिस तरीके से नशे की जो सामान है, गांजा जैसी चीज़ ऑनलाइन बेची जा रही है और इस तरीके से मान लो कि अभी भिंड में 16 किलो गांजा पकड़ाया, राजस्थान में गांजा पकड़ाया ऑनलाइन। अगर हमारे किसी व्यापारी की दुकान पे 10 ग्राम भी गांजा पकड़ा जाता तो उसको पुलिस हिरासत में ले लेती, उसकी दुकान बंद हो जाती। हम इसका पुरजोर रूप से विरोध करते हैं और जिस तरीके से ऑनलाइन कंपनियों द्वारा, अमेज़न द्वारा रसायन पदार्थ जो रहते हैं, ये जो प्रतिबंधित है हिंदुस्तान में, उसको भी इन्होंने ऑनलाइन बेचा है। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अमेज़न जो एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, जो कि कुछ साल पहले बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी और कोई भी चीज़ अगर छोटे से इतनी बड़ी अकस्मात बहुत जल्दी हो जाती तो उसके पीछे कुछ राज होता है। इसी तरह जिस तरह गांजा या चरस, अफीम, इस तरह के धंधे में आप समझते हैं कि आदमी बहुत तेज़ी से राइज होता है, तो ये कंपनियां
आज दूसरा सामान सस्ता बेचती है और इस तरह के धंधों में लिप्त होती है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। सस्ता क्यों बेच रहे हैं? आज ये पूरी बात मेरे विदिशावासियों को, देशवासियों को समझ लेना चाहिए कि वो सस्ता क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि वो अवैध धंधों में लिप्त हैं। क्या चाहते हैं आप? ऐसी कंपनियों के खिलाफ और उनका जो निर्देशक है जो अमेरिका में है उसको यहाँ देश लाना चाहिए, उसको FIR करके उसको जेल में डालना चाहिए और इस तरह की दूसरी कंपनी है उन पर भी निगाह रखना चाहिए। CMHO खंड प्रताप सिंह ने जिलेवासियों से अपील की है कि कोरोना से बचने हेतु टीकाकरण अति आवश्यक है। कोविड-19 का दूसरा टीका अवश्य लगवाएं और सुरक्षित रहें। थोड़ी सी अच्छी स्थिति नहीं है हमारी, और उसका कारण बीच में त्यौहार पड़ना और लोगों का थोड़ा जागरूक, सेकेंड डोज के प्रति जागरूक होना कम है। इसी तारतम्य में हम पिछले एक हफ्ते से घर घर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आज हमारा महाअभियान था। मैं लटेरी ब्लॉक में मुरबाज ग्राम में गया। वहाँ पर मैं जब देखा एनएम घर घर वैक्सीनेशन कर रही थी, तो एनएम ने बताया कि एक घर में 8 लोग हैं और जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। मैं उस घर के अंदर गया, हमारी टीम गई और रामदयाल अहिरवार करके एक बंदा था, उसका परिवार था, 8 लोग उसमें वैक्सीनेशन के लिए ड्यू थे। करीब 15 से 20 मिनट तक हमने समझाया, उसके हर सवालों का जवाब दिया, वो टस से मस नहीं हुआ। मेरी हिम्मत आने लगी और फिर हमने एक आखिरी प्रयास किया, तो ये महसूस किया कि वो मान जाएगा। फिर हमने आखिरी उसको आश्वासन दिया कि आपको बुखार नहीं आएगा, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हमारी स्वास्थ्य विभाग आपके साथ खड़ा है, कभी भी आधी रात को फ़ोन कीजिए, हम आपको सपोर्ट में हैं। उसके बाद उसके घर परिवार के 8 लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया। मेरा सभी स्वास्थ्य कर्मियों से, डॉक्टर से, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, समाज सेवियों से ये अपील है कि अपने आसपास के लोगों को समझाएं और वैक्सीनेशन करवाएं, जिससे हम तीसरी लहर की आशंका से मुक्त हो सके। नगर एवं ग्रामीण सुरक्षा समिति द्वारा शेरपुरा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। नगर सुरक्षा समिति एवं ग्रामीण सुरक्षा समिति द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिन्होंने 24 अप्रैल 2008 को लाल परेड ग्राउंड में रक्षा समिति के हजारों सदस्यों के बीच में अनेकों घोषणाएं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कहाँ के रहने वाले हैं? गंजबासौदा। क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी ग्राम नगर रक्षा समिति के सदस्य जो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला करके सेवाएं देते हैं, इनके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने हमसे वादा किया था कि जब भी हमको मौका मिलेगा तो हम आपकी मांगों को, सदस्यों की समस्याओं को जरूर दूर करेंगे। और उन्होंने जिले के अंदर लगभग कितने सदस्य हैं? जिले के अंदर 5000 से ऊपर सदस्य कार्य कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हमको जो मुख्यमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2008 को लाल परेड ग्राउंड में घोषणाएं की थी, जिनमें ड्यूटी के दौरान मानदेय, भोजन भत्ता, प्रशिक्षण के लिए 2 करोड़, 24 घंटे का 5 लाख का बीमा, हर जिले में 3 समितियों को 15 अगस्त पर 10,000 रुपये का पुरस्कार, बंदूक के लाइसेंस आदि घोषणाएं की थी, लेकिन एक भी घोषणाओं का रक्षा समिति के सदस्यों को लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम तो केवल ये याद दिलाओ ज्ञापन देने आए हैं कि या तो उन घोषणाओं को पूरे कर दो और या फिर मना कर दो कि वो घोषणाएं पूरी नहीं होंगी। हम तो पुलिस के साथ सेवाएं दे रहे हैं। हम नगर सुरक्षा में जुड़े हैं। कब से जुड़ी हैं आप? हम 20 साल हो गए। जी, क्या मांग है आपकी? आज आपने शिवराज सिंह चौहान शेरपुरा में धरना प्रदर्शन किया। हम लोग निःशुल्क की ड्यूटी करते हैं, हमें कुछ मानदेय भी नहीं मिलता और रात में भी लगा देते हैं, दिन में भी लगा देते हैं। हमारे दीपक भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। आज हम लोगों की भाई साहब ने कुछ मांग रखी। कोरोना प्रभाव के चलते स्कूल कॉलेज बंद रहे। लगभग 2 वर्ष बाद अब जाकर स्थिति सामान्य होती जा रही है। बच्चों ने स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया है। स्कूल विद्यार्थियों ने स्कूल खुलने पर खुशियां जाहिर की हैं। स्कूल की तो पूरी व्यवस्था चल रही है बच्चों के लिए। अपन ने मैसेज कर दिया, उनको कह दिया कि आएँ, पर बच्चों में उत्साह तो है आने का, पर अभी पूरे आ नहीं रहे हैं, कम बच्चे आ रहे हैं। बाकी व्यवस्था उनके लिए सैनिटाइजर वगैरह सब रखा हुआ है और मास्क वगैरह की सबकी व्यवस्था है।
सोशल डिस्टेंसिंग का है, जितना पालन कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले करके ऑनलाइन क्लास में कुछ समझ नहीं आता था, बट अब यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है हमारी, बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें। जो 2 साल आप खराब हुए उसके बारे में क्या कहेंगे? हम पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, समझ भी नहीं आ रहा था घर बैठे। स्कूल आ रहे हैं, मैम अच्छे से पढ़ा रही हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल में इन दिनों लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है, जहां खिलाड़ियों द्वारा शानदार खेल का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश भर के कई जिलों से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल के मैदान और स्कूल की व्यवस्थाओं को खिलाड़ियों ने सराहा और जमकर तारीफ की। वहीं स्कूल के डायरेक्टर योगेंद्र सिंह राणा से भी हुई चर्चा। जी नमस्कार. Springfield World School got the opportunity this year to host state level ranking tournaments, tennis tournaments, and it's an opportunity and a greatest pleasure for us, as this is the first time that a state level tennis tournament is being organized in Vidisha, and especially at Springfield World School. Over 150 students have registered in the tournament from all over Madhya Pradesh, like from big cities. All the students have come and participate and showed their, love for game, love for sport. Cities like Indore, Mahu, Bhopal, Gwalior and Raisen में हमारे 10-year-old जैवन नावले ने मेडल्स जीते हैं, और वो नेशनल्स के लिए भी आगे अब बॉम्बे में जो होंगे अगले साल उसमें सिलेक्ट क्वालिफाई कर गए हैं। तो बस ऐसे करके हम चाहते हैं कि स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल विदिशा का ऐसे ही नाम रोशन करता रहे। और विज़न है, हम लोग छोटे बच्चों से तैयारी कर रहे हैं 2032 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की। हमारा साफ एक निश्चित ध्येय है कि हमको गोल्ड मेडल जीतना है विदिशा के लिए। विदिशा का नाम रोशन करना है पूरी दुनिया में। खेलों के साथ, पढ़ाई के साथ साथ हम खेलों को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना कि पढ़ाई को। पढ़ाई और खेल चोली दामन का साथ है, जो खेल में अच्छा है वो पढ़ाई में भी अच्छा होगा। तो डेफिनेटली हम एक निश्चित ध्येय और हमारा बिल्कुल साफ हमारा विज़न है कि हमको 2032 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल विदिशा के लिए जीतना है। विदिशा का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन करना है। स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल में MP टेनिस रैंकिंग प्रतियोगिता चल रही है, और लगभग पूरे मध्य प्रदेश से खिलाड़ी आए हुए हैं। खिलाड़ियों को यहाँ के कोर्ट्स बहुत अच्छे लगे, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा, उनको पूरे टूर्नामेंट बहुत अच्छा लग रहा है। और उन्होंने, अधिकतर लोगों ने ये कहा कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमको इस तरह का माहौल और इस तरह के कोर्ट्स मिलेंगे। हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया। खिलाड़ियों का जीत और हार इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं सोचा नहीं था मेरा इतना खास प्रदर्शन हो सकेगा, पर अपने प्रदर्शन से मैं बहुत खुश हूँ। और खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हो आप? खिलाड़ियों के लिए तो बस यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा और मेहनत करें वो भी। आप कहाँ से आए? सर मैं इंदौर से आया हुआ हूँ और मैं खेलता सीहोर की तरफ से हूँ। विदिशा स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल में लॉन टेनिस कंपटीशन में आपने भाग लिया, आपको कैसा लगा स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल का माहौल? सर स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है। विदिशा जैसे ज़िले में, मतलब डिस्ट्रिक्ट में हमने सोचा नहीं था। मैंने सर को भी कल बताया था, यहाँ के जो हैं सर, उनको बोला भी था कि ऐसा हमने इमेजिन भी नहीं करा था कि ये कोर्ट्स, ऐसे कोर्ट्स और ऐसा स्कूल हमें यहाँ देखने को मिला। कल मैं महू से आया हूँ। मैंने अभी अंडर 12 का क्वार्टर फाइनल जीता है, तो कल मेरा सेमीज़ है। कल सेमीफाइनल। हाँ, मुझे स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत सारी अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छे कोर्ट हैं। मेरे को यहाँ पे खेलते ही बहुत अच्छा लगा, और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। जकरापुरा क्षेत्र पेपर मिल के पास शासकीय भूमि पर क्षेत्रीय गरीब मजदूरों द्वारा अपना आशियाना बनाने का सपना देखा जा रहा था, जहां की शासकीय जमीन है। वहीं शासकीय भूमि पर से अतिक्रमण को नगर पालिका प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटने से आज बड़ी संख्या में महिलाएं जिला मुख्यालय पहुंची और अपनी समस्याएं रखी। कहाँ रहती हैं आप? अभी कहाँ रहती रही हैं आप? किराए से।
कहाँ पर? जतरा पर। तो क्या दिक्कत हो रही है आपको? किराया से रही था, हमारी व्यवस्था नहीं बन रही किराया देने की। तो कहाँ पर क्या हुआ आपके साथ? हम पेपर शक्ति मिल के न टपरियाँ डाली थी तो टूट गए। कब? 3 बेट टूट गए। कौन ने तोड़ी आपकी? नगर पालिका वाले ना, पुलिस भी। कितने महिलाएं जो इस तरीके से परेशान हो रही हैं? 1 महीना से कम से कम 30-40 महिलाएं हैं। शिव शक्ति पेपर मिल के पास में फिर क्या हुआ? जगह पड़ी है, नगर पालिका नहीं रहे, अंदर ही आगे लगा रही है, भगा रही है। हाँ, फिर जगह दे हमें। तो आप क्या करते हैं? आप लोग क्या परिवार में? मजदूरी करते हैं, लगता है तो लग जाता, नहीं लगा। अशासकीय निजी स्कूल शिक्षण संघ द्वारा जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन देकर शिक्षा विभाग की ऑनलाइन प्रक्रिया की गड़बड़ियों के चलते 2 वर्ष बाद भी एडमिशन की सुविधा से वंचित होना पड़ा। इस संबंध में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने उचित कार्यवाही की मांग दोषियों पर की है। ये ऑनलाइन आवेदन बैलेंस करता है और आवेदन करने के बाद वो विभाग के सरकारी मतलब शिक्षा विभाग के अधिकारी उसको चेक करते हैं। हम अशासकीय निजी स्कूल संघ के बैनर तरह आरटी के जो बच्चे एडमिशन होते हैं उसमें शासन के जो कर्मचारियों की गलती है, अधिकारियों की गलती है, उस गलती को छिपाने के लिए जिले के जिला समन्वयक महोदय द्वारा जिले के पूरे स्कूलों की जांच के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश को निरस्त कराने के संबंध में माननीय जिला पंचायत सीईओ को आज हमने ज्ञापन सौंपा है। ऐसा कौन सा मामला था? किस स्कूल का मामला था? क्या पूरा मामला था? विदिशा नगर में मकदम स्कूल में एक छात्र पढ़ता था। वो एससी का ना होते हुए ओबीसी का बच्चा था और उसका एडमिशन एससी में शासन के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया गया था 2016 में। 16, 17 और 18 में उस बच्चे को पात्र किया गया। संबंधित स्कूल को फीस का भुगतान होता रहा। वर्तमान में जो नोडल अधिकारी पहुंचे उसने उसकी जांच करके उस बच्चे को आवेदन को निरस्त कर दिया। स्कूल ने उसको बाहर कर दिया कि हमें फ़ीस शासन से नहीं मिल रही है, इसलिए आप फीस जमा करो। वो माननीय जिला पंचायत सीईओ महोदय के यहाँ शिकायत लेके आए। माननीय जिला पंचायत सीईओ जी ने बिना जानकारी के अभाव में डीपीसी को निर्देशित कर दिया और डीपीसी महोदय ने पूरे जिले की स्कूलों की जांच कराने के लिए एक आदेश जारी कर दिया। उस आदेश के खिलाफ हम लोग जहाँ आज ज्ञापन देने आए थे। गलती किसकी, सज़ा किसको मिल रही है? ये गलती शिक्षा विभाग के बीआरसी कार्यालय और उनके अधिकारियों और डीपीसी कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों की थी और इसमें अननेसेसरी प्राइवेट स्कूलों का कोई लेना देना नहीं था। एडमिशन भी शासन स्तर पर होते हैं, ऑनलाइन एडमिशन होते हैं, ऑनलाइन उसका सिलेक्शन होता है। अननेसेसरी जिले के समस्त प्राइवेट स्कूलों की जांच बिठाइए और प्राइवेट स्कूलों को इस कोरोना काल में जबरदस्ती परेशान करिए। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी जिला पंचायत सीईओ महोदय ने हमको बताया है कि चूँकि इसका मैं फिर से रिन्यू करवाऊँगा, जो भी प्रक्रिया है, जो भी इसमें दोषी रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बेतवा निर्मल अभियान के तहत 7वें दिन बड़ी संख्या में शहर के वरिष्ठ और गणमान्य श्रमदान करने पहुंचे। पंडित अभिषेक कृष्ण शास्त्री ने भी श्रमदान पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और बेतवा को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं स्वर्णकार समाज के लोग भी श्रमदान करने बेतवा पहुंचे और बेतवा के घाटों की साफ सफाई में योगदान देते हुए श्रमदान किया है। चलिए ये तो सोने से चमकते दमकते चेहरे सब समाज के। और आप जानते हैं सबसे स्नेह और प्यार रखने वाले पंडित अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी हमारे बीच में मौजूद हैं। अभी परसों की तो बात है, बस रोबल ने भगवान के पास हमारा काम जो सेवा कर रहा है भगवान उसका कर रहा है। हम तो सेवा का दिखावा करने आए हैं। अति प्रसन्नता हुई जब भी मनोज भाई साहब का खबर आती है। मैं सेवा में तत्पर उपस्थित होता हूँ और श्रमदान में काफ़ी लंबे समय से इसका बहुत शुभ दिन है जिसमें कि अपन सब लोगों के बीच में अभिषेक जी शास्त्री जी उपस्थित हैं। मेरे तो वो बहुत पूज्य हैं और उनके चरण रज मेरे घर में पड़ रही है क्योंकि पानी शहर का पूरा देश जहाँ से बेतवा चलती है और जहाँ तक जाती है वहाँ तक बेतवा का पानी सभी समाज के लोग पीते हैं। कोई भेदभाव, कोई इससे जल चढ़ाता है तो कोई इससे बुझू करता है। तो मैं सबसे पहले तो उनको बधाई दूंगा। दूसरा मेरा अहोभाग्य ये है कि हमारे राष्ट्रीय संत हमारे अभिषेक जी जो हमारे बीच में पधारे हुए हैं और मेरा पहला दिन ये मेरे बहुत अहोभाग्य बात है कि उनके साथ, उनके सानिध्य में, उनके सत्संग के साथ
और मेरा आज पहले दिन के शुभारम्भ हुआ है निश्चित रूप से। और तीसरी बात में एक पहले माँ बेतवा को सदा नीला बनाए रखने एक सफाई अभियान चलाया गया था, जिसको समाज के हर वर्ग ने सराहा और समाज का हर वर्ग हमारे बीच में उपस्थित हो रहा है। हमारे इस कार्य को लाइव देखते हुए आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच अखिल भारतीय भागवत चिंतन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संत, देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी का सानिध्य हमें मिला। उन्हें मुक्तिधाम सेवा समिति की ओर से, अखिल भारतीय भागवत चिंतन सेवा समिति की ओर से, स्वर्णकार समाज की ओर से, विप्र समाज की ओर से पूज्य गुरुदेव का आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बढ़िया। आज हमारा पूरा मुक्तिधाम परिवार मौजूद है, स्वर्णकार समाज मौजूद है और सभी जो माँ बेतवा से प्यार करते हैं वो शहर के सभी शख्स मौजूद हैं। और कितना सुंदर संयोग है कि आज गुरु पुष्य नक्षत्र है और गुरु पुष्य नक्षत्र में हमें राष्ट्रीय संत के दर्शन, हम लोग तो अद्भुत, वाकई कितने सौभाग्यशाली है कि श्रमदान जैसा पवित्र कार्य और उस पवित्र कार्य में भी गुरु मौजूद हो और उसका आशीर्वाद हमें मिल रहा हो, तो इससे सुंदर क्षण कभी हो नहीं सकते। तो मैं तो बहुत गुरुदेव का भी कृतज्ञ हूँ और विशेषकर मुक्तिधाम परिवार का कृतज्ञ हूँ। इस परिवार से मुझे जोड़ के और आपने ये पुण्य लाभ लेने का अवसर प्राप्त करवाया है। और मैं यहाँ से अपील करना चाहता हूँ शहर के जो लोग भी देख रहे हो इस सुंदर अवसर का लाभ उठाएं और कुछ माँ बेतवा को तो हम कभी कुछ नहीं लौटा पाएंगे, उसने जो हमें दिया है उसका तो हम एक कण भी नहीं लौटा पाएंगे, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ आके यदि आप स्वयं की आहुति देंगे तो निश्चित ही माँ बेतवा हमारी निर्मल होगी और हम अपने अंदर से कुछ अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुवार का दिन है और गुरु पुष्य नक्षत्र है। ऐसे जब संयोग किसी राष्ट्रीय संत के सानिध्य में जब हमें मिलते हैं तो हम अपने आप को वाकई में बहुत ही अहोभाग्य समझते हैं कि हमें सानिध्य ये प्राप्त हुआ। वास्तव में विदिशा नगर का ये सौभाग्य है कि हमें मुक्तिधाम सेवा समिति के रूप में मनोज पांडे जी जैसे जो मिले हैं, जिन्होंने सबको एकत्रित करके यहाँ श्रमदान का बीड़ा उठाया है। देख रहा हूँ कि भाई साहब कई वर्षों से यहाँ सेवा कर रहे हैं और हम जैसी नई पीढ़ी के लिए यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। जय श्री राम। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।